ड्रीम यानी कि सपना। आई एम श्योर हर किसी का एक सपना होता है। वो अपने उस सपने को पाना चाहता है, अपनी एक मंजिल को पाना चाहता है, अपनी एक शोहरत को पाना चाहता है और एक मुकम्मल जो भी उनकी मंजिल है उसको प्राप्त करना जो है वो चाहता है। ऐसा ही सपना जो है मैंने भी अपने इस करियर की शुरुआत के अंदर देखा था और आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड के अंदर मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताने वाला हूं। और ये जर्नी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी जर्नी बताऊं। बेसिकली ये जर्नी आपको मैं इसलिए आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं ताकि अगर एक मिडिल क्लास से जिसके पास में कोई ज्यादा बड़े रिसोर्सेज नहीं थे, अगर मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली यार हर कोई कर सकता है। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट के अंदर यही मैं आप लोगों के साथ में मेरे करियर का जो रोड मैप अब तक का रहा है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो गाइज, हर बच्चे की तरह मैंने भी अपने करियर के शुरुआत के दौरान जो है काफी स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि जब भी हम फ्रेशर होते हैं तो फ्रेशर में सबसे पहला तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है कि हमें कोई एक ऐसा पर्सन मिले, एक ऐसा फ्रेंड मिले, एक ऐसा टीचर मिले, ट्रेनर मिले जो हमें सही डायरेक्शन के अंदर हमें गाइड कर पाए। और अगर कोई गाइड करने वाला प्रॉपर नहीं मिलता है तो वो सबसे बड़ा जो है एक बच्चे के लिए नुकसान होता है, क्योंकि वो खुद एक ऐसी जर्नी पे होता है, एक ऐसे सपने देख रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कई बार कि उस सपने तक पहुंचना कैसे, उस मंजिल तक पहुंचना कैसे। तो इसलिए एक प्रॉपर सपोर्टर, एक अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी, अगर आपको एक अच्छा ट्रेनर मिल जाता है तो आपको आगे लाइफ में जो है रूट को, अपनी मंजिल को प्राप्त करना, अपनी मंजिल तक पहुंचना कोई बड़ा टास्क नहीं होता। लेकिन मेरे पास में ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला जो है वो पर्सन नहीं था। फादर थे, वो आर्मी में ही रहते हैं और आई एम श्योर कि आप सभी को पता है कि आर्मी की जो लाइफ होती है उनकी तो ड्यूटी 24/7 चलती है। तो इसलिए वहां से जो है इतना मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाया। जितना टाइम था उतना गाइड करते थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो ड्यूटी पे रहते, इसलिए फादर से कोई प्रॉपर गाइडेंस के रूप में जो है मुझे एक नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैंने अपनी मंजिल जो है वो खुद ढूंढने का जो है एक संकल्प लिया और आगे बढ़ा। फिर कहीं ना कहीं पहले ये सोचा कि चलो कुछ और करते हैं। पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक की तरफ में मेरा अट्रैक्शन हुआ कि चलो यार दुकान पे जो उस वक्त जो है सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो नहीं होते थे, लेकिन हमारे लिए जो वीसीआरस वगैरह होते थे, आई एम श्योर जो लोग पुराने जानते हैं वीसीआर, अगर नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, वीसीआर होते हैं, टीवी होते थे ब्लैक एंड व्हाइट, तो उनका जो है काफी चलन था। सीडी प्लेयर भी नहीं अभी अभी सीडी प्लेयर इंट्रोड्यूस ही हो रहे थे। तो वहां पर मैंने एक आदमी को, जब मैं 9th क्लास में जाता था तो बीच में एक दुकान आती थी, वहां पर मैंने धीरे धीरे उनके साथ में दोस्ती बढ़ाई और फिर मैंने वहां से काम सीखा। काम सीख के मैंने करीब 5-6 महीने जो है वो एक दुकान चलाई, जिसमें काफी अच्छा मैंने जो है अपना एक स्कोप फाइंड आउट करा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आने वाले थे। कंपटीशन बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा था, प्लग एंड प्ले सिस्टम आ रहा था, इसलिए वहां से भी मेरा जो है एक डाइवर्शन हुआ। फिर फादर की भी एक जगह से दूसरी जगह पे पोस्टिंग हो गई, तो जिसके चलते वापस जो है एकदम स्क्रैच के साथ में शुरुआत करने की कोशिश जो है मुझे करनी पड़ी। और ऐसी लोकेशन पे जहां पे पोस्टिंग हुई, वहां पे कंप्यूटर जो मैंने सीखा था बेसिकली, वो कंप्यूटर का वहां पे कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन वहां से शुरुआत हुई मेरे एक ऐसे डिफरेंट करियर की जिसकी शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा। तो मेरी जो जर्नी है वो होटल इंडस्ट्री से स्टार्ट हुई। जैसलमेर एक लोकेशन थी, अभी तो बहुत डेवलप हो गया, लेकिन जिस वक्त हम वहां पे गए थे उस वक्त में जैसलमेर जो है बहुत ही मतलब डेवलपमेंट नाम के पे तो कुछ था ही नहीं। एक किला है और उसके चारों तरफ में कुछ दुकानें हैं और कुछ होटल्स बने हुए हैं और वहां पर भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसी लोकेशन से जाकर जो है कोई डेफिनेटली थोड़ा सा जो करियर की तरफ में मेरा जो गोल था वो तो डिफरेंटली बिल्कुल साइड पे चला गया। तो मेरी जो करियर की शुरुआत हुई वो हुई थी एक होटल इंडस्ट्री से,
होटल इंडस्ट्री में काम करते करते फिर मेरा अकाउंट्स में एंट्रेंस हो गया, अकाउंट्स में जाके मैंने काम स्टार्ट करा, काम सीखा और काम करना स्टार्ट किया और उसमें काफी अच्छा आगे बढ़े। करीब 2-4 साल मैंने उसमें काम किया, लेकिन 2-4 साल के बाद में वहां पे जो ओनिंग बोर्ड थे उन्होंने बोला हमें यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स लगाने हैं। जब वहां पे कंप्यूटर लगाने की बात हुई तो मेरी वापस होप जो है वो जागी कि यार यहाँ पर भी अब कंप्यूटर आएंगे तो डेफिनेटली मेरा जो एक गोल था जिसको मैं पाना चाहता था वो मैं पा सकता हूँ। तो फिर वहां से शुरुआत हुई मेरी वापस अगेन आईटी के अंदर जर्नी की, जहां से मैंने वहां पे पूरा नेटवर्किंग का काम एक अकेले ने किया और कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर वगैरह वहां पे डिप्लॉय करवाए। उसके बाद 1 साल के बाद में मुझे एक और रेफरेंस मिला जहां पे मैं आईटीसी कंपनी के साथ में जो है ज्वाइन हुआ और एज अ आईटी एग्जीक्यूटिव के रहते हुए मैंने काफी अच्छी जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉपर्टी की वो शुरू उनकी सॉल्व करी। तो मेरा जो काम करने का तरीका और जो मेरा रिजल्ट मैंने दिया उनको कुछ कम समय के अंदर, वहां से अनफॉर्चुनेटली जिस भी प्रॉपर्टी को मैंने ज्वाइन किया था जोधपुर के अंदर, तो वहां से वो डी फ्लैग हो गया आईटीसी का जो भी ब्रांड था। अब क्योंकि मैं काफी अच्छा आउटपुट दिया था तो मुझे कॉर्पोरेट से लकीली एक कॉल आ गई कॉर्पोरेट आईटी मैनेजर की तरफ से कि क्या तुम रीलोकेट होना चाहते हो। तो मुझे रीलोकेट करने के लिए बोला गया, तो डेफिनेटली मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि चलो ठीक है, रीलोकेट होने में कोई फायदा ही आएगा, नुकसान कुछ नहीं होना है। तो मैंने रीलोकेट करने का जो डिसीजन था वाकई वो मेरा एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, क्योंकि वहां से मुझे एक अपनी अलग पहचान मिली। तो उस कंपनी के ने मुझे वहां पे भेजा जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी इंदौर के अंदर। तो वहां गए, वहां काफी सारे प्रॉब्लम्स को मैंने सॉर्ट आउट किया, जो गाइडेंस आई थी, जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया। फिर वहां पे जो मेरा काम देखा, वहां पे कुछ एक्सपेंशन होना था, तो एक नई बिल्डिंग बननी थी, वहां पे मैंने काम किया। फिर वहां से जो है मुझे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है डाल दिया गया। तो पहली बार मैंने आईटी प्रोजेक्ट के अंदर काम किया एज अ स्टैंड अलोन। तो काफी कुछ गलतियां हुई और कुछ उसके बाद में आगे बढ़ता गया और फाइनली स्लोली ग्रेजुअली मैंने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है मैरियट होटल्स के लिए मैंने प्रोजेक्ट्स करे हैं और मैंने जो है सायजी होटल्स के लिए प्रोजेक्ट करे हैं, मैंने सैंटलॉन होटल्स के लिए प्रोजेक्ट करे हैं, नारायणी होटल्स के लिए प्रोजेक्ट करे हैं, राइट। तो ऐसे करके मैंने करीब जो है काफी अच्छे होटल्स के लिए, कुछ स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए प्रोजेक्ट्स करे हैं। तो ये मैंने जो है करते करते एक आईटी कंसल्टेंट की पोस्ट पे जो है मैं पहुंचा, कॉर्पोरेट आईटी मैनेजर बना, देन आईटी कंसल्टेंट के रूप में बना और ऐसे करके जो है मैंने अपनी 2018 तक एज अ एम्प्लॉई जो है मैंने अपनी जर्नी को आईटी करियर के अंदर काफी आगे लेकर गया। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही चीज आपको बताना चाहता हूं कि गाइज ये जो मेरी जर्नी रही है बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी इसके अंदर, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो चैलेंजेस थे जिनको मैंने एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ा हूं। तो यही आपको भी मैं गाइड करना चाहता हूं कि यार जो मैंने चैलेंजेस और जो मैंने स्ट्रगल करी है वो आज मुझे बहुत बेनिफिट दे। तो इसलिए अगर आपको स्टार्टिंग के अंदर एज अ फ्रेशर जितने चैलेंज मिल रहे हैं या जितनी आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं जॉब को फाइंड आउट करने में, आगे बढ़ने में, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, राइट। क्योंकि अगर आप अपनी फेल्योर से सीखना स्टार्ट कर देते हो तो डेफिनेटली आपकी जो मंजिल है, सक्सेसफुल आपका जो करियर है वो डेफिनेटली आगे बढ़ पाएगा। देन 2018 के अंदर जो है मैंने अपनी जॉब को क्विट करने का डिसीजन लिया एंड फाइनली जो है मैंने वहां पे से क्विट करा। क्विट करने के बाद में कुछ समय लिया और सोचा कि अब क्या करना है। देन आई थॉट कि लेट मी स्टार्ट माय ओन आईटी कंपनी। तो एज अ प्रोप्राइटरी मैंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी जिसके अंदर मैंने कुछ थोड़ा सा मेहनत करी और डेफिनेटली इस यूट्यूब के साथ में जो चैनल था इसने मुझे काफी अच्छा सपोर्ट किया। सो थैंक्स टू यूट्यूब बहुत लोगों के करियर बना दिए इसने एंड उसके चलते जो है फिर स्लोली ग्रेजुअली जो है हमने इस कंपनी को जो है प्रोप्राइटरशिप से अपग्रेड करके फिर हमने प्राइवेट लिमिटेड में जो है टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर करवाई और आज जो है हम इस कंपनी के अंदर जो है अलग अलग डोमेन्स में काम कर रहे हैं। लाइक हम लोग जो है आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, एजुकेशन के अंदर प्लस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं और ये जो हमारे मल्टीपल डोमेन्स और भी हम लोग इसके अंदर एड ऑन कर रहे हैं।
तो आप देखो कि जर्नी जो है, अगर आप एक स्ट्रगल करने के लिए आगे तैयार हो और डेफिनेटली आप आगे अपनी मंजिल में जो है जो भी पाना चाहते हो, अगर उसको हमेशा ध्यान में रख के और डेडिकेटेडली काम करोगे तो डेफिनेटली आपकी मंजिल आप हमेशा जो है वो पालोगे। उसमें कोई भी जो भी डिफिकल्टीज हैं वो आपके रास्ते का जो है रोड़ा नहीं बन पाएंगे। बस इतना ही कहूंगा कि अंत में कि गाइज, अगर आप लोग जो के अंदर विल पावर है कुछ पाने की, कुछ कर दिखाने की, तो फिर मंजिल आपके लिए बिल्कुल भी दूर नहीं है। लेकिन अगर कुछ पाना ही नहीं चाहते हो, राइट, कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, मैं जो आज की डेट में बहुत सारे यंगस्टर के अंदर देखता हूं, चैलेंजेस आए, हम उसको फाइंड आउट नहीं करते, हम उसको जो है ओवरकम नहीं, मतलब उससे कैसे निकला जाए तो हम वो सोचते ही नहीं है। तो एक मुझे ना किसी का मैंने एक वीडियो देखा था जो कि मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत अच्छा उनका जो है आगे मुझे आज भी उनकी काफी सारी गाइडलाइंस हैं जो मैं सीखता हूं। तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि एक बहुत ही अच्छी चीज कही थी जो मुझे आज भी याद है और हमेशा मैं अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को इम्प्लीमेंट करता हूं कि अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, क्या आपके पास उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर है तो वाई टू वरी, अगर नहीं है तो वाई टू वरी। जब आपके पास प्रॉब्लम है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है आपके पास में, तो फिर टेंशन किस बात की। नहीं है तो छोड़ दो, किसके भरोसे, भगवान के भरोसे छोड़ दो। अपने आप जो है मेहनत करते रहो, ये नहीं कि डिमोटिवेट होकर बैठ जाएं, आगे काम करो, उसके ऊपर में काम करोगे, मेहनत करोगे, उस चीज से निकलने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा और डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है ना। तो ये जो है मेरी लाइफ की सीख है कि मैंने आज तक जो भी पाया है वो अपनी एक कड़ी मेहनत और जहां पर भी आगे मैं पहुंचने वाला हूं नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर जो मैं टारगेट अचीव करने की सोच रहा हूं, तो आई एम श्योर कि आप लोगों की प्यार मोहब्बत सपोर्ट प्लस भगवान के आशीर्वाद से और प्लस जो डेडिकेटेड मेरी टीम जो मुझे सपोर्ट आज कर रही है, उनके चलते जो है डेफिनेटली हम लोग जो है 5 साल तो क्या उससे पहले ही हो सकता है हम अपनी मंजिल को पालें। तो गाइस सिर्फ यही कहूंगा अंत के अंदर कि आप लोग लगे रहें, क्योंकि अगर गिर के उठने का दम रखते हो तो फिर वाकई आप सक्सेस हो जाओगे। अगर गिर के उठने का दम नहीं है तो फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसी के साथ में आज का हमारा ये पॉडकास्ट एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये जो मैंने आपको एक मेरी जर्नी बताकर आपको इंस्पायर करने की कोशिश करी है, राइट, सो आई एम श्योर आपने कुछ इंस्पिरेशन आपको मिला होगा एंड आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक गोल सेट करेंगे और गोल सेट करके आगे बढ़ेंगे। और मैं मिलता हूं आपको एक और नए पॉडकास्ट के एपिसोड के अंदर। और अगर आप में से कोई अपनी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ जो है, जो आईटी से रिलेटेड कैसे आपने अपनी मंजिल प्राप्त करी है, अगर वो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर में, तो वेलकम करता हूं आप सबका एज अ गेस्ट मेरे इस चैनल टेक गुरु मंजीत के ऊपर में। तो डेफिनेटली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है या फिर आप हमारी वेबसाइट पे चले जा सकते हैं which is tgmacad.com। वहां पर जाकर जो है नंबर दिए गए कॉन्टैक्ट के अंदर, वहां से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप रीच करते हैं तो आपको जो है हम डेफिनेटली इनवाइट करेंगे एज अ चीफ गेस्ट फॉर द पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।